सूत्र 78 में हमने भक्ति के साधक को अहिंसा, सत्य, शौच, दया, आस्तिकता आदि आचरणीय सदाचारों का भली भांति पालन करना चाहिए, ये सूत्र लिया था। तो इसमें शौच में हम लोग चल रहे थे, शुद्धि। तो एक तो बाहरी शुद्धि होती है और एक भीतरी शुद्धि होती है। बाहरी शुद्धि में हमने लिया था स्नान वगैरह से शरीर को शुद्ध रखना, कपड़े वगैरह धोकर साफ करके फिर अपने व्यवहार को शुद्ध रखना, ठीक प्रकार से बोलना, मीठा बोलना, भगवान के नाम की ध्वनि का उच्चारण करना, बाहरी कर्मों को शुद्ध रखना। फिर आता है भीतरी शुद्धि। इसमें था दंभ, वैर, अभिमान, आसक्ति, ईर्ष्या, द्वेष, शोक, पाप चिंतन, व्यर्थ विषय चिंतन आदि दोषों को मन में यथासाध्य न आने देना। सरलता, प्रेम, विनय, वैराग्य, अद्वेष, प्रसन्नता, सच्चिंतन और भगवत चिंतन के द्वारा मन को पवित्र रखना। यहाँ तक हो गया था हमारा। अब आता है भीतरी शुद्धि, उसके बाद आता दया। भक्ति के साधक को अहिंसा, सत्य, शौच, दया, आस्तिकता इस प्रकार से हैं। तो अब आता है दया। दुखी मनुष्य घर का या दूसरा हो, मित्र हो या शत्रु हो, उसको दुख की दशा में देखकर बिना किसी भेदभाव के, किसी को भी दुखी दशा में देखकर बिना किसी भेदभाव के मन का व्याकुल हो जाना, भाई मैं किसी के लिए क्या कर सकता हूं, और यथासाध्य कष्ट सहकर तथा त्याग करके भी उसके दुख को दूर करने की चेष्टा करना। जो बन पड़े, ये थोड़ी कह रहे हैं कोई कितना कर सकता है, कोई कितना कर सकता है। अब बड़े बड़े वानर, बड़े बने रीछ, बड़े बड़े बोल्डर्स लाकर डाल रहे थे समुद्र में, और गिलहरी जो है वो जरा जरा से छोटे छोटे। तो पूछा गिलहरी से, भाई तू जरा जरा से कंकड़ ला रही है, इससे क्या होगा? तो गिलहरी का जवाब, ये जो बड़े बड़े बोल्डर्स हैं इनमें बड़ी बड़ी स्पेसेस हैं। वो भी अंग्रेजी बोलती थी तब। तो कहती है कि ये फिलिंग का काम कर रहे हैं छोटे कंकड़, हम जो गिलहरियां छोटे छोटे कंकड़ ला रही हैं ये उन स्पेसेस में फिलिंग का काम कर रहे हैं, सीमेंटिंग का काम कर रहे हैं। देखो कितना इंजीनियरिंग, देखो आप ब्रिज बनने की। क्या जवाब दिया उसने। तो यथासाध्य कष्ट सहकर भी, अब गिलहरियां बेचारी कष्ट सह रही होंगी, कई गिलहरियां तो जानवरों के पैरों के नीचे आके दब के मर गई होंगी, और क्या, तथा त्याग करके भी उसके दुख को दूर करने की चेष्टा करना। सामने वाले के राम जी को पुल की जरूरत थी, तो सारी प्रकृति उनके साथ लग गई। यह भाव सभी जीवों के प्रति होना चाहिए और सभी काल में होना चाहिए। जिस क्रिया से जीवों का अहित होता हो और उन्हें दुख पहुंचता हो, उन क्रियाओं का त्याग कर देना चाहिए। जो क्रिया किसी को दुख पहुंचाती हो उसका त्याग कर देना चाहिए। इसी प्रकार देश या समाज में जिन प्रथाओं और कृत्यों से जीवों का अहित होता हो, जैसे किन्हीं किन्हीं जगहों पर प्रथा होती है कि अपना कोई भी बिगड़ा काम बनाना हो तो किसी जानवर की बलि दे दो। अब बेचारे जानवर ने क्या बिगाड़ा है? ये उधर तो बहुत ज़्यादा है, ईस्ट में, आसाम साइड में, वो जितना ये सब है, त्रिपुरा और मणिपुर, आसाम, और यहाँ तो बात बात में जानवर की बलि देते। नेपाल में ये जो बहुत जोर का भूचाल आया था, तो कहते हैं उससे एक दिन पहले हजारों भैंसों की बलि दी गई थी। किसी बात के लिए दी गई होगी, वो मुझे याद नहीं है। और उसके अगले दिन ही बड़ा जोर का भूचाल आया था, सड़कें फट गई थी, नेपाल में बड़ा भारी नुकसान हुआ था। अब उन्हें अकल आ जाता है, तो कह रहे हैं इससे ऐसे किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। तो जिन कृत्यों से जीवों का अहित होता हो, जीवों को दुख पहुंचता हो, उन्हें बंद कराने की चेष्टा करनी चाहिए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। फिर भक्ति के साधक को बताया आस्तिकता। ईश्वर और शास्त्रों पर प्रत्यक्ष की तरह पूर्ण विश्वास होना चाहिए। भगवान हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं, परम दयालु हैं, परम सुहृद हैं, भक्त वत्सल हैं,
दीन बंधु हैं और सदा सर्वत्र विराजमान हैं, यानी सब जगह हैं। ऐसी आस्तिकता भक्त के अंदर अवश्य होनी चाहिए। तो आस्तिकता क्या हुई यहाँ पर? सभी शास्त्रों पर प्रत्यक्ष की तरह पूर्ण विश्वास, फिर भगवान पर विश्वास कि भगवान हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वेश्वर हैं। सर्वेश्वर सबके ईश्वर हैं, सबके ऊपर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञाता हैं, वो सब जानते हैं, परम दयालु हैं, दया के सागर हैं, परम सुहृद हैं, सबका हित चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं, भक्त वत्सल हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, योगक्षेम वहन करते हैं, दीन बंधु हैं, जो दीन हैं, अनाथ हैं, जिनका कोई नहीं है, उनके भगवान हैं, दीन बंधु हैं, और सदा सर्वदा सर्वत्र विराजमान हैं, सब जगह हाजिर हुजूर मौजूद हैं, प्रत्यक्ष उपस्थित हैं, सब जगह उपस्थित हैं, सब जगह हैं। इन बातों पर विश्वास करते ही सारे पाप ताप अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। जैसी आस्तिकता आती है हमारे जीवन में जो पाप ताप हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, वो सब दूर होने लगते हैं, क्योंकि हमारी थिंकिंग पॉजिटिव हो जाती है। थिंकिंग में भगवान का चिंतन होता है। एज यू थिंक यू एक्सपीरियंस। कभी कभी मैं देखता हूँ कि थिंकिंग कुछ खराब हो जाती है, गुस्सा सा आता है, चिड़चिड़ाहट आती है, बाहर के लोगों पर गुस्सा आता है, ये ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है। तो मैं देखता हूँ उस टाइम में सब विपरीत बातें हो रही होती हैं, तो फिर भगवान से प्रार्थना करनी पड़ती है, हे नाथ हे प्रभु, प्रार्थना करनी पड़ती है। तब थिंकिंग ठीक होती है तो बाहर की चीजें भी ठीक हो जाती हैं। एज यू थिंक यू एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर कह रहे हैं जब आस्तिकता होगी जीवन में तो सब कुछ ठीक होगा, पाप ताप अपने आप नष्ट हो जाएंगे। और आस्तिकता नहीं होगी, विचार ठीक नहीं होंगे, भगवत नहीं होंगे, भगवत बुद्धि नहीं होगी, भगवान का भाव नहीं होगा, भगवान के अस्तित्व और उनके प्रभाव तथा गुणों पर विश्वास आवश्यक है। तो जब ये सब चीजें हो जाएंगी तो स्वतः ही एक तो मन भगवान में लग जाएगा, और जब भगवान में मन लगेगा तो पॉजिटिविटी हो जाएगी, चारों तरफ पॉजिटिविटी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सारा कुछ थिंकिंग का खेल है, विचारों का खेल है सब। जो कल वीडियो हम लोग देख रहे थे ना, वो लड़की के हाथ पैर सब खराब हो गए, स्पाइनल कॉर्ड डिस्टर्ब हो गई सारी, तो डॉक्टरों ने तो हर बात के लिए जवाब दे दिया, पर उसने अपनी थिंकिंग को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखा और धीरे धीरे करके 7 सालों में जा करके वो व्हील चेयर पे चलती है अभी भी, पर बहुत सारे काम करने लगी, सब पॉजिटिव थिंकिंग किससे। मनुष्य को जो कुछ चाहिए भगवान सभी के भंडार हैं। हमारे लिए एक आसानी है कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये अपनी मेहनत से सब कुछ करते हैं और बड़ी भारी मेहनत करते हैं और बहुत सारी डिफ़िकल्टीज का सामना करते हैं। हमारे साथ भगवान है, डिफ़िकल्टीज हमारी आसान हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत अपने बच्चे से हम लोग ज़्यादा मेहनत नहीं कराते हैं, उतनी कराते हैं जितनी वो कर सकता है। तो भगवान हमसे बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं कराते, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं भेजते, तो हमारा थोड़े में सब कुछ हो जाता है। भगवान सभी के भंडार हैं। ज्ञान चाहिए, भगवान ज्ञान स्वरूप हैं। प्रेम चाहिए, भगवान प्रेममय हैं। आनंद चाहिए, भगवान आनंद घन हैं। घन मीन्स ठसाठस भरे हुए हैं आनंद से। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे प्रियतम की, भगवान की, सतगुरु की कहा, कोई बात एक ही बात है। वैराग्य चाहिए, भगवान परम विरागमय हैं। धन चाहिए, अरे वो तो धन के स्वामी हैं। धन की स्वामिनी लक्ष्मी जी अपनी चंचलता को छोड़कर निरंतर भगवान की चरण सेवा करती हैं। तो अगर धन चाहिए तो भगवान की आराधना करो, जहाँ भगवान हैं वहाँ लक्ष्मी जी तो हैं ही हैं। ऐश्वर्य चाहिए,
सारा जगत उन्हीं के ऐश्वर्य के एक कण का प्रकाश है। भगवान के एक कण का प्रकाश है समस्त जगत का ऐश्वर्य। हम लोग जिन चीजों के पीछे भाग रहे हैं वो ऐसा है जैसे मानो कोई एक बड़ा आदमी कपड़ा झाड़ दे अपना, उस कपड़े में से कुछ एक एक के नोट या एक एक के सिक्के निकल के गिर पड़े तो गरीब लोग उनको बीनने भागे। इस प्रकार का है हम लोगों का दुनिया के ऐश्वर्य के पीछे भागना। अरुण सेठ जी के हो जाओ तो अरबों खरबों रुपया सेठ जी के पास है। ये तो उदाहरण हुआ। भगवान के पास संपूर्ण ब्रह्मांड की संपत्ति, सारे ब्रह्मांड में कितना हीरा मोती चांदी जवाहरात सोना प्लैटिनम महंगे से महंगी चीजें, अरबों खरबों अनगिनत अनलिमिटेड के स्वामी हैं वो। उनको छोड़कर हम कुछ सिक्कों के पीछे भाग रहे हैं। ऐसी स्थिति है हमारी। तो भक्त जो होता है उसने हर बात समझ ली है, वो भगवान के पीछे चलता है। उसको ये सब नहीं चाहिए। भगवान दें, भक्त को दें, दिया करो, पर उसको नहीं चाहिए। वो कहता है मुझे आप चाहिए, आप मिल गए तो सब कुछ ठीक। यश की धारा वहीं से निकलती है। सारांश यह कि संसार में हमें जो कुछ भी सौंदर्य, माधुर्य, प्रेम, स्नेह, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, धन, भोग, सुख आदि दिखते हैं, और इन सब वस्तुओं के संबंध में जहां तक हमारी ऊंची से ऊंची कल्पना होती है वो सब कुछ भगवान के एक क्षुद्र अंश में ही रह जाता है। इतनी सारी बातें बोली, इनके पीछे जो आदमी चलता है वो भगवान का एक कण मात्र है। एक जैसे धूल का कण पड़ा हो भगवान के नीचे, ऐसे हैं वो सारी चीजें। आदमी कैसा बोराया रहता है पैसे के पीछे। कह रहे हैं वो तो धूल मात्र है, और धूल भी बहुत सारी धूल नहीं, धूल का एक कण। दुनिया की सारी संपत्ति इस संसार की वो भगवान के आसपास धूल के जो कण पड़े होंगे उनमें से एक कण के बराबर। अरे वो तो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी है। अब हमें क्यों नहीं अनुभव होता, हमें क्यों नहीं मिलते? अब अपनी तरफ देखें हमारा प्रेम किधर है। भगवान से होगा। अच्छा, आदमी कितना चालाक होता है, सत्संग में सुनता है बात तो थोड़ा सा प्रेम भगवान से करेगा, भगवान 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 ऐसे करेगा, देता क्या नहीं देता, जा भाग जा। आदमी तो इतना नालायक है भगवान को इतने सीधे थोड़े ही है, भगवान को सब पता है। तुम जीवन भर भक्ति करो, कुछ मत सोचो, जीवन भर भक्ति करो। हमारे इस जगत के पदार्थ और पदार्थों की हमारी कल्पना उस अखिल सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य आदि सद्गुण सागर की एक बूंद के बराबरी भी नहीं की जा सकती। भगवान का जो माधुर्य, ऐश्वर्य, सद्गुण सागर जो सारा है, तो वो तो संसार की मतलब उनकी एक बूंद और सारा संसार तो भी बराबरी नहीं है। इतना संसार छोटा है, माया मात्र है। इस प्रकार भगवान को जो जान लेता है और विश्वास कर लेता है, वह भगवान को छोड़कर आधे एक क्षण के लिए भी दूसरी ओर मन नहीं लगाता। वो संसार की तरफ मन ही नहीं लगाता, और न वह जगत के क्षणिक भोगों के उदय और विनाश में हर्ष और शोक को ही प्राप्त होता है। दुनिया में कोई हर्ष शोक नहीं उसको, उत्पत्ति हो विनाश हो कुछ भी हो। अवश्य ही आस्तिकता में विश्वास सच्चा होना चाहिए। आस्तिकता में सच्चा विश्वास। भगवान की सत्ता के विषय में विश्वास में हमें प्रहलाद का इतिहास सदा याद करना चाहिए। हिरण्यकश्यप की आज्ञा से सैकड़ों हजारों दुर्दांत दानव बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर प्रहलाद को मारने दौड़ते हैं, और प्रहलाद जी क्या कहते हैं? अरे दैत्यो, मेरे भगवान विष्णु इन शस्त्रों में भी हैं,
तुम लोगों में भी हैं और मुझ में भी हैं, वे सब जगह हैं। इस परम सत्य के प्रभाव से तुम्हारे इन शस्त्रों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। इतना विश्वास प्रहलाद जी को कि तुम्हारे अस्त्र शस्त्र में तो भगवान स्वयं मौजूद है, ये मेरा कुछ बिगाड़ेंगे ही नहीं। दैत्यों के शस्त्र व्यर्थ हो गए। उनके आघात से प्रहलाद को तनिक भी वेदना नहीं हुई, क्योंकि हर जगह भगवान है, शस्त्र में भी है। विषधर सर्प में और उनके विष में, विशालकाय मत वाले हाथियों में और उनके वज्र के समान दांतों में भी प्रहलाद ने अपने भगवान को ही देखा। प्रहलाद का उनसे कुछ भी नहीं बिगड़ा। प्रहलाद को आग में डाल दिया गया। अग्नि में उसे भगवान की नव नील नीरद मूर्ति दिखाई दी। उसने कहा, हे तात, पवन से प्रेरित यह अग्नि भी मुझे नहीं जलाता। मुझको तो सभी दिशाएं ऐसी शीतल प्रतीत हो रही हैं मानो मेरे चारों ओर कमल के पर्दे टंगे हों। वो तो कमल के आसन पे बैठे थे, उनको ऐसा लग रहा था। चारों तरफ कमल के फूल खिले हैं, उनको ऐसा लग रहा था। प्रहलाद को मारने के लिए पुरोहितों ने कृत्या उत्पन्न की, और जब प्रहलाद को मारने में निष्फल होकर कृत्या ने पुरोहितों को ही मार डाला, तब प्रहलाद बोले, सर्वव्यापी जगत गुरु भगवान विष्णु सब प्राणियों में व्याप्त हैं। इस सत्य के प्रभाव से पुरोहित जीवित हो जाएं। यदि मैं सर्वगत और अक्षय विष्णु भगवान को मुझे मारने की चेष्टा करने वालों में भी देखता हूँ, तो ये पुरोहित जीवित हो जाएं। और प्रहलाद के दृढ़ आस्तिकता के कारण पुरोहित जी उठे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।